नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फिजल वर्ल्ड में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो कबूतर के गांठ के ऊपर है कि अगर आपके कबूतरों के पैरों में गांठ हो जाती है, जिससे कबूतरों के परों में और पैरों में इस तरीके की गांठ हो जाती है, ठीक है ना। तो ये अभी नई नई गांठ है, मतलब पहले भी मैंने इसका इलाज कर दिया था, लेकिन ये जो गांठ है ना, ये होता है यूरिक एसिड से। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कबूतर जो है आपका लड़खड़ाने लग जाएगा, ठीक से चलेगा नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे दिक्कत आती है। तो ये जैसे एक कबूतर है, दिख रहा है आपको किस तरीके से चल रहा है, ठीक है ना। तो क्या था कि ये जो कबूतरी है ना दोस्तों, ये कबूतरी ये कबूतरी हमारे पास बहुत अच्छी है। और इसके ना पैरों में मैंने देखा कि ये जो गांठ स्टार्ट हो गई है, आप देखें ना, तो उसमें पानी से हल्का भरा हुआ है और गांठ आनी स्टार्ट हो गई है। अब यही गांठ जो है बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगी और फिर इसके पैरों में अंदर तक फैल जाती है। लेकिन क्या होता है कि जब भी आप कोई भी बर्ड पालते हैं तो सबसे पहले मान लो आप पे 4 जोड़े हैं, ठीक है। तो 4 जोड़ों का ध्यान आपको ही रखना पड़ेगा। समय के साथ में सारी चीजें, जो उसकी दवाइयां हैं, उसकी ट्रीटमेंट है, वो सब आपको ध्यान देना पड़ेगा। जब आप अपने बर्ड को देखते हैं ना, तो हर बर्ड को देखा करो कि भाई वो बर्ड के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है क्या, वो अगर दाना ठीक से खा रहा है या नहीं खा रहा, या कुछ और दिक्कत तो नहीं। वो सारी चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि बर्ड थोड़ा सा भी सुस्त हो रहा है या लंगड़ा रहा है, तो ये सब चीजें आपको कंटिन्यू डेली देखनी पड़ती है। मेरे पास 30-35 के करीब जोड़े हैं, ठीक है। तो मैं सबका ध्यान रखता हूँ, एक एक बर्ड का। अब इसका मैंने जब देखा था ना, तो ये जो है ये लगा रही थी हल्के हल्के, तो मुझे लगा कि वैसे कोई चोट वोट लग जाती है, कई बार कबूतर गिर जाता है, लड़खड़ा जाता है, या कई टांग फंस गई तो हो सकता है। लेकिन जब मैंने देखा ना, तो उसके अंदर इस तरीके की गांठ थी, ठीक है ना। तो इसके लिए एक दवाई आती है सुमेक्स करके, वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये देखो, ये दवाई है, ठीक है। ये दवाई आपकी करीब करीब आएगी 200 रुपए की है दवाई। और ये कबूतरों के जो दाने होते हैं ना, आप उस पे भी यूज कर सकते हैं और गांठ पे भी यूज कर सकते हैं। लेकिन गांठ हो कि नहीं, ये भी समझना बहुत जरूरी है। ऐसा तो है नहीं कि भाई गांठ हुई तो क्यों हुई, ये भी समझो ना कि भाई आपके डॉक्टर को दिक्कत क्या आई। तो इसका मतलब ये होता है कि कुछ बर्ड का जो है ना, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, ठीक है ना। अगर यूरिक एसिड बढ़ेगा तो उसके अंदर इस तरीके की गांठें बनती हैं और दिक्कत आती है, यानी कि हमने कैल्शियम ज्यादा दिया। अब बहुत से लोग ओस्टोवेट वगैरह यूज करते हैं, तो अगर वो लिमिट में है तो ठीक है, अगर लिमिट से ज्यादा होगा तो दिक्कत आएगी। या फिर बर्ड जैसे कैल्शियम जैसे हो ना, अंडे के छिलके वगैरह बहुत ज्यादा जैसे खा लिया, या उसके अंदर कैल्शियम की मात्रा ज्यादा बढ़ती है, तो दिक्कत आती है। अब वो किसी भी वजह से बन सकती है, ठीक है ना। कुछ बर्ड होते हैं जो ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पाए दाने को, उसके अंदर कैल्शियम था या प्रोटीन था, तो वो अगर ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर रहे तो यूरिक एसिड बढ़ेगा और इस तरीके की गांठ होगी। तो इसको देखो, बहुत आसान तरीका है। अब ये स्टार्टिंग में हमने इसको पकड़ लिया, ठीक है ना। ये स्टार्टिंग में ही हमें पता चल गया कि भाई ये गांठ बननी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि कबूतर हल्का लड़ रहा था। अब करना क्या है कि इसके जो पंख है ना, देखो बिल्कुल आराम से नुच जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो खाल है ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गई होगी, ठीक है ना। एक तो ये तरीका है पता करने का कि हाँ भी खाल सॉफ्ट हो रही है और ये यूरिक एसिड इसका बन रहा है। तो अब हमें ये यहाँ के पंख उखाड़ देने हैं इनके, ताकि जब दवाई लगाए ना तो प्रॉपर दवाई इसकी स्किन पे लगे। क्योंकि ये जो दवाई है ना काफी गर्म होती है, ठीक है ना। ये मैंने पहले भी करा था, तो अब ये दोबारा मुझे करना है क्योंकि मुझे बताना भी था, वरना पहले जो था ना इसकी गांठें बहुत ज्यादा थी, ठीक है ना। तो ये जो चीज है इसको हमें क्लीन करना है बिल्कुल। ये आप देख रहे हैं ना पूंछ के जो ये पंख निकल रहे हैं, ये इसलिए क्योंकि मैं पहले भी इसका कर चुका हूँ ट्रीटमेंट। तो अब दिखाता हूँ मैं आपको, एक मिनट रुकिए थोड़ा सा। ये देखिए, यहाँ पर दिख रहा है ये सब ये गल के सही हो चुका है। और अब हमें दोबारा ही लगाना है इसको, ताकि कबूतर बिल्कुल ये ठीक हो जाए। ये आपका देखें, ये पीला पीला दिख रहा है, ये सारी दवाई है और ये बिल्कुल काफी हद तक इसका ना ठीक हो चुका है, ठीक है ना। तो अब हम इसको दोबारा लगाएंगे। अब मैं लगाने का तरीका बता दूं भाई क्या है। एक तो इस तरीके की पट्टी रखनी है और एक ये इस तरीके की दवाई, ठीक है। तो ये मैं इसको खोल लेता हूँ क्योंकि मैं हूँ इस टाइम अकेला दोस्तों, और बेटा जो है वो बना रहा है। अब ये जो चीज है ना, इसको इसको
अच्छी तरह से इसको अंदर मिला लेंगे यहाँ पर। दोस्तों ये जो दवाई है ना, आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से पूछ लेना या डॉक्टर से पूछ लेना किस काम आती है, आपको बता देगा। ठीक है, इसके पकड़। इसके जो दाने ना वहां पर उसके चारों तरफ लगा दीजिए आप। तो ये गर्म करके ना इस दाने को पका देगी, और जब दाने को पका देगी तो जो सारा कैल्शियम है, जो इसका यूरिक एसिड बन रहा है ना, वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसकी टांग पकड़ ली। अब इसके बाद ना इनको, आप सारे कबूतरों को आप क्या करेंगे, जो सिरका आता है ना, सेब का सिरका, उस सिरके का इस्तेमाल करना है आपको। ठीक है। अब और ये जो मैं पट्टी 2 से काटी ना, एक पट्टी नीचे की तरफ और एक पट्टी आपको ऊपर की तरफ। ठीक है ना। अब इस पट्टी का क्या फायदा होता है दोस्तों, अब ये थोड़ा सा बैंड भी कर लेगी आराम से और ठीक से रहेगा। ठीक है ना। अब ये कुछ दिन तक ऐसी रहेगी, उसके बाद ये ठीक हो जाएगी। अब ये पट्टी देखना दोस्तों, जो मैंने इस तरीके से करा था, एक इस जॉइंट के इधर और एक जॉइंट पे उधर। अब ये हफ्ते भर के अंदर जो है ना, कल के ये सही हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से हमें करना है। तो ये गांठ का इलाज था। और जैसे अगर कबूतर के बच्चे के दाने हो जाते हैं ना, तो ये दवाई भी आप उस पर लगा सकते हैं। ये बिल्कुल पका के बिल्कुल सुखा देती है। ठीक है ना, जो उसका होगा ना अंदर से मवाद वगैरह सब निकल जाएगा, तो ये ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो थी, और जैसा जैसा इसका ट्रीटमेंट होगा मैं आपको दिखा दूंगा कि इसका क्या रहा। ठीक है ना। चलो, ठीक है ना, ये अब कुछ दिन तक ऐसी रहेगी, उसके बाद बिल्कुल इसकी टांग ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और इस वीडियो के बाद दूसरी वीडियो आएगी, जो कबूतर के बच्चों की आंखें आ जाती हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, तो आप देखते रहिएगा। ठीक है ना। बाकी कुछ भी अगर आपको और किसी बीमारी के बारे में जानना है तो कमेंट करना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में भाई हो जाती है।